अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टोरीज विद समी और आज मैं आपके सामने मौला अलैहिस्सलाम के दो मुअज्जिज़ात का जिक्र करूंगा, जिसमें मैं ये बयान करूंगा कि किस तरह आपको झूठा कहने वाला अंधा हो गया और एक फालिज़दा मरीज़ अच्छा हो गया। अली बिन ज़ज़ान का बयान है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बात इरशाद फरमाई तो एक बदनसीब ने नहायत ही बेबाकी के साथ ये कह दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप झूठे हैं। आपने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर मैं सच्चा हूँ तो तू ज़रूर कहरे इलाही में गिरफ्तार होगा। उस गुस्ताख ने कह दिया कि आप मेरे लिए बद्दुआ कीजिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मुंह से इन अल्फाज का निकलना था कि बिल्कुल ही अचानक वो शख्स दोनों आंखों से अंधा हो गया और इधर उधर हाथ पांव मारने लगा, मगर बेसूद। अल्लामा ताजुद्दीन सबकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तबक़ात में ज़िक्र फरमाया है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों शहज़ादों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ हरम काबा में हाजिर थे कि निगाहान से ये सुना कि एक शख्स बहुत ही गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आपने हुक्म दिया कि इस शख्स को मेरे पास लाया जाए। वो शख्स इस हाल में हाजिर हुआ कि उसके बदन की 1 करोड़ फालिज़दा थी और वह ज़मीन पर घसीटता हुआ आपके सामने आया। आपने उसका मकसद दरियाफ्त किया तो उसने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ही बेबाकी के साथ किस्म किस्म के गुनाहों में दिन रात मुनहमिक रहता था और मेरा बाप जो बहुत ही साले और पाबंद शरीयत मुसलमान था, बार बार मुझको टोकता और गुनाहों से मना करता रहता था। मैंने एक दिन अपने बाप की नसीहत से नाराज़ होकर उसको मार दिया और मेरी मार खाकर मेरा बाप रंजो गम में डूबा हुआ हरम काबा में आया और मेरे लिए बद्दुआ करने लगा। उसकी दुआ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि बिल्कुल अचानक ही मेरी एक करवट पर फालज का असर हो गया और मैं ज़मीन पर घसीट कर चलने लगा। इस गैबी सज़ा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो रो कर अपने बाप से अपने जुर्म की माफ़ी तलब की और मेरे बाप ने अपनी शफ़क़त पदरी से मजबूर होकर मुझ पर रहम खाया और मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि बेटा चल, वहाँ जाते हैं जहाँ मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी। इसी जगह अब मैं तेरे लिए सेहत और सलामती की दुआ मांगूंगा। चनाचा मैंने अपने बाप की ऊँटनी पर सवार किया और मक्का मुअज़्ज़मा ला रहा था कि रास्ते में बिल्कुल नागहान ऊँटनी एक मकाम पर बदर होकर गिर गई और मेरा बाप इसकी पीठ पर गिरकर दोनों चट्टानों के दरमियान हलाक हो गया और अब मैं अकेला ही हरम काबा में आकर दिन रात रो रो कर खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने सारी सरगश्त सुनकर फरमाया कि ऐ शख्स, अगर वाकई तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था तो अतिमान रख, खुदावंदे करीम भी तुझसे खुश हो गया है। उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं हलफ शरी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा बाप मुझसे खुश हो गया था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस शख्स की हालत पर ज़ार रहम खाया और इसको तसल्ली दी और चंद रकत नमाज पढ़कर उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगी और फिर फरमाया कि ऐ शख्स, उठ खड़ा हो जा। ये सुनते ही वो शख्स बिला तकल्लुफ़ खड़ा हो गया और चलने लगा। आपने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू कसम खाकर ये ना कहता कि तेरा बाप तुझसे खुश है तो मैं हरगिज़ तेरे लिए दुआ ना करता। प्यारे दोस्तों, ये वाक़यात मौला अलैहिस्सलाम की मशहूर किताब नहजुल बलागा जो आपकी तफसीर में लिखी गई है उससे लिए गए हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।